बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लिबास पहनने का मसनून तरीका और लिबास उतारने का मसनून तरीका और लिबास पहनते हुए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और फिर उसके बाद इंसान के लिए तीन चार तरह के जो लिबास हराम हैं, जो पहनना जायज़ नहीं है, उनके बारे में वजाहत की जाएगी। लिबास पहनने का सही मसनून तरीकाकार और उतारने का तरीकाकार क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लिबास पहनते थे तो पहले दाईं तरफ से आगाज करते थे और इसी तरह जब इंसान लिबास उतारे तो इसके बरअक्स अमल करे, क्योंकि हमने पहले लिबास उतारना है। बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा, हमें कमीज उतारनी है तो कमीज उतारने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले इंसान अपने सर को कमीज से बाहर निकाले। इधर हमने अपने सर को कमीज से बाहर निकाल लिया, फिर उसके बाद पहले बायां बाजू अपनी कमीज से बाहर निकाले, फिर उसके बाद दायां बाजू जो है वो कमीज से बाहर निकाले। इसके बाद शलवार उतारने का मसनून तरीकाकार ये है, शलवार उतारे तो पहले अपनी बाईं टांग जो है वो शलवार से बाहर निकाले, फिर उसके बाद दाईं टांग जो है वो शलवार से बाहर निकाले। अब ये कमीज पहनने का मसनून तरीकाकार ये है कि इंसान सबसे पहले गले की जानिब से अपना एक हाथ कमीज के अंदर लेकर जाए, फिर उसके बाद अपने दोनों बाजुओं को कमीज के अंदर दाखिल करे। पहले दाएं बाजू में अपना दायां बाजू दाखिल करे, फिर उसके बाद बाईं तरफ बायां बाजू दाखिल करे। जब दायां बाजू भी दाखिल कर लिया, बायां बाजू भी दाखिल कर लिया, फिर उसके बाद हमने कमीज के अंदर अपने सर को डालना है। तो फिर उसके बाद सामने के जो बटन हैं इनको भी अच्छे तरीके से बंद करना है। अगर कोई इंसान बंद ना करे तो तहजीब के खिलाफ है, इसके वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है। अगर इंसान बटन बंद कर ले तो इसके अंदर इज्जो इनकिसारी है। शलवार पहनने का मसनून तरीकाकार एक जगह मैंने इस तरह पढ़ा था या सुना था किसी से कि शलवार को बैठकर पहनना चाहिए, लेकिन मेरे मुताले से ये बात नहीं गुजरी है, इसलिए मैं आपके सामने खड़े होकर ही ये शलवार पहन रहा हूँ। अक्सर गुसल खाने में भी अगर हम फर्ज करें कि बैठकर पहनेंगे तो कैसे पहनेंगे, तो इसलिए हो सकता है कि किसी जगह मुस्तहब अमल लिखा हो कि इंसान बैठकर शलवार पहने, लेकिन मेरे मुतालिया से ऐसी चीज नहीं गुजरी है। तो खड़े होकर अगर हम शलवार पहनेंगे तो ये आसानी के साथ पहनी जाएगी। अब देखिए, शलवार जब पहनी है तो पहले शलवार के अंदर हमने अपनी दाईं टांग दाखिल करनी है। ये मैंने अपनी दाईं टांग को दाखिल कर लिया, फिर उसके बाद हमने बाईं टांग जो है इसके अंदर दाखिल करनी है। शलवार कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो आधी पिंडली उसकी नंगी होनी चाहिए। शलवार पहने तो उसके गिट्टे जो है वो नजर आने चाहिए, क्योंकि हदीस पाक का खुलासा है कि जो इंसान तकब्बुर की वजह से अपनी शलवार को एड़ियों से नीचे रखता है, गिट्टों से नीचे रखता है, यहाँ तक कि जमीन पर लगती है, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस बंदे को रुस्वा करेगा और उसको जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर देगा। अब हमने लिबास पहन लिया है और लिबास पहनने के बाद इंसान को दुआ पढ़नी चाहिए, और वो अल्फाज कौन से हैं? अल्फाज ये हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये अल्फाज हैं कि जिनके पढ़ने की वजह से बंदे के गुज़िश्ता गुनाह जो हैं अल्लाह ताला की ज़ात मुआफ़ फरमा देती है। अब कौन से ऐसे तीन लिबास हैं जो इंसान के लिए पहनना हराम है? सबसे पहले रेशम का लिबास मर्द के लिए पहनना हराम है, औरत के लिए पहनना जायज है। और दूसरे नंबर पर ऐसा लिबास मर्द के लिए कि जो औरत के साथ मुशाबहत रखता हो, और औरत के लिए ऐसा लिबास पहनना कि जो मर्दों के साथ मुशाबहत हो रही हो, ये पहनना हराम है। और तीसरे नंबर पर ऐसा लिबास कि उसकी इतनी ज्यादा फिटिंग हो कि लिबास पहनने के बावजूद भी इंसान के जिस्म का उतार चढ़ाव आगे से बिल्कुल वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा हो। जिस तरह के आजकल हम अपने मुआशरे में लड़कों को, आदमियों को देखते हैं कि ट्राउजर वगैरह पहने होते हैं, ऊपर शर्ट पहनी होती है, और जब चलते हैं तो उनकी शर्मगाह सतर जो है और वाज़ेह तौर पर उनका उतार चढ़ाव जो है वो महसूस होता है। हालांकि लिबास पहनने का मकसद ये है कि इंसान अपनी सतर को छुपाए, और ऐसा लिबास पहनना कि जिसके साथ सतर ना छुपे, मर्द के लिए भी जायज नहीं, औरत के लिए भी ऐसा लिबास पहनना हराम है। क्योंकि औरतों में भी कसरत के साथ ये चीज पाई जाती है
کہ ایسا لباس پہنتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کی رنگت، ان کے بالوں کی سیاہی واضح طور پر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ایسا لباس پہننا عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عورتوں کے لیے بھی اتنی فٹنگ والا لباس پہننا جس کی وجہ سے جسم کا اتار چڑھاؤ بالکل واضح طور پر محسوس ہو رہا ہو، ایسا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ یہ لباس کے بارے میں چند اسلامی معلومات تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے طور پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں، اور اصلاحی معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ واللہ اعلم ورسولہ۔